डियर फ्रेंड्स, आपका जो सीबीएसई ने 2021 एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर्स जनरेट किए थे, जो आपके पास भी है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। आपके जितने भी सेट्स हैं 1 to 10 सेट्स हर सब्जेक्ट के, केवल संस्कृत और कंप्यूटर छोड़ करके बाकी सभी के 10 सेट हैं। सभी के सॉल्यूशंस हम इस आपको जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इन सभी वीडियोज़ की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी के आंसर्स हम बता देंगे आपको। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आप मार्क कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी कॉपी बुक निकाल करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं इसके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो ख हो जाएगा, अचिरात प्लस एव। ठीक है। दूसरे ऑप्शन का आंसर क हो जाएगा, शरीर स्थो महान। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट का ही बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट है उनकी, तो उसका आंसर हो जाएगा ग, कह प्लस चित। और चौथे का आंसर हो जाएगा ख, असमान ग्रात। और पांचवे का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क सही है, योजक स्तर त्र। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया था जो है आपका समास विग्रह वाला, सेकंड क्वेश्चन में वानर वाला। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ख जो है वो वृक्षस्य ऊपरी जो है ये ऑप्शन सही है, ख। सेकंड का भी ख ऑप्शन सही है, स्नेह हन सहितम। और थर्ड का क ऑप्शन सही है, यथा समयम। और चौथे का ग ऑप्शन सही है, वाची पटुः। और पांचवे का क ऑप्शन सही है नागाह। ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। थर्ड में आ जाइए। तो प्रकृति प्रत्ययों की बतानी है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है उसकी बात करें तो इसमें पहले का ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ख, यानी चक्षु प्लस मतूप। ठीक है। दूसरे का ऑप्शन जो है क सही होगा, विचित्र प्लस टॉप। ठीक है। इसमें अथवा में भी ऑप्शन आपका आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा था इसी का सेकंड में अथवा। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा धृत प्लस टॉप। तो धृत प्लस टॉप जो है ये आपका ख ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है। अथवा का ख ऑप्शन सही है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी ख ऑप्शन सही है, बुद्धिमती। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसमें ग ऑप्शन सही है, जो कि आपका है महत्वम। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी आंसर्स मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके खाली स्थानों को भरना था, जिनके ऑप्शंस आपको दिए गए थे वहाँ पर। तो आपको पहले खाली स्थान में भरना था जो, वो भरना है त्वम, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे खाली स्थान में ब्लैंक स्पेस में आपको क ऑप्शन भरना है, पठ्यते। तीसरे खाली स्थान में आपको ख ऑप्शन भरना है, निबंधम। और चौथे खाली स्थान में ग ऑप्शन भरना है, मया। ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो पाँचवें क्वेश्चन में भी आपको जो है खाली स्थानों को ही भरना है। तो उसमें पहले में जो है आपका समय दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 5:30 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्ग पदवादने। ठीक है। उसके में क ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे में ग ऑप्शन सही हो जाएगा, पडवादने। और उसके बाद में तीसरे में क ऑप्शन सही होगा, सार्ध सप्तवादने। और चौथे में ख ऑप्शन सही होगा, सार्ध चतुर्वादने। और पांचवें में ग ऑप्शन सही होगा, पादोन नौवादने। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया आपका। अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठे क्वेश्चन में जो है आपका पूछा गया है, फिर से खाली स्थान दिए गए हैं और उसके जो आपको ऑप्शंस दिए गए उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो पहला जो छठा क्वेश्चन है उसका पहले में आपका आंसर हो जाएगा इदानीम। ठीक है। ये जो है आपका छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इदानीम यानी ग पार्ट जो है सही होगा। ये जो आपके क पार्ट और ख पार्ट श्व और हा ये दोनों गलत हैं। इदानीम होगा। दूसरे में हो जाएगा ख पार्ट अत्र सही। और तीसरे का आंसर जो है वो हो जाएगा ख, वृक्षा वृथा। ठीक है। और आपका जो चौथे में हो जाएगा ग पार्ट हया। ठीक है। अब इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो सातवें में अशुद्धि संशोधन करना था आपको। तो यहाँ पे जो जो अंडरलाइन किए गए थे आपके क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आपने देख लिया होगा। तो उसमें जो है आपको उसकी अशुद्धियों को सही करना था। तो ऑप्शंस दिए गए थे अशुद्धि संशोधन करने के लिए। तो सबसे आपका पहला का जो आंसर होगा ग होगा, खादुन जो है आपका ग होगा, खादतु। ठीक है। उसके बाद में सेकंड का आंसर ख होगा, वृक्षः। तीसरे का आंसर ग होगा, गच्छति। और चौथे का आंसर क होगा, आगच्छत। ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। तो इसके जो है प्रश्न निर्माण वाला, तो यहाँ पर भी आपको रेखांकित शब्द दिए गए थे और इनमें जो है आपको ऑप्शन भरना था उस रेखांकित की जगह कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका ख सही होगा जिसमें कुत्र आएगा। दूसरे ऑप्शन में ग सही होगा जिसमें कया आएगा। तीसरे क्वेश्चन में जो है ग ऑप्शन होगा कस्याः।
और चौथे ऑप्शन में क ऑप्शन होगा कह, और नेक्स्ट ऑप्शन में आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें क ऑप्शन होगा कसमें, और छठे क्वेश्चन में ख होगा के। इसके बाद में 9वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 9 में उचितार्थ चयन करना था आपको। 9th में आपको जो है विकल्प दिए हुए थे, आपको चयन करने थे। तो पहला विकल्प में फर्स्ट क्वेश्चन में ख विकल्प सही था, आम्रम। दूसरे में ग ऑप्शन सही है, पत्नी। तीसरे में क ऑप्शन सही है, तीव्र गत्या। और चौथे में आपका ग ऑप्शन सही है, गजह। और पाँचवें में आपका ख ऑप्शन सही है, शीघ्रम। इसके बाद में 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 10वें क्वेश्चन में आंसर दिया गया है ये मैं बता देता हूँ आपको। 10वें क्वेश्चन का जो पहला इन आपके 10वें क्वेश्चन में आपके जो पूछे गए हैं वो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी में ऑप्शंस हैं। आपको केवल सही टिक मार्क करना था। तो पहले में हो जाएगा ख दशनेह, दूसरे में हो जाएगा ग कानेन, तीसरे में क हो जाएगा पपात, चौथे में ख हो जाएगा प्रसिद्धति, और पाँचवें में क हो जाएगा क्रुद्ध, और छठे में आपका ख हो जाएगा अभो, सातवें में आपका ख हो जाएगा महत, और आठवें में आपका हो जाएगा ग निक्षा। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब अपठित बोध पे आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आ भाग की बात कर रहे हैं, आ पार्ट की, तो ये रहा आ पार्ट जो है आपका, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका गद्यांश जो है उसका एक पदेन उत्तर देना था पहले अ पार्ट का। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था दिलीपः कया सह गोस्वाम अकरोत। तो इसका आंसर हो जाता भार्याय, ठीक है, भार्या। और सेकंड आंसर हो जाता आपका गोरक्षाय, और तीसरे का आंसर हो जाता, दोनों ही आप दे सकते थे, मनु लिख सकते थे या मनुनार लिख सकते थे। तो ये आपका अ पार्ट गद्यांश का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अ पार्ट की बात करें, पूर्वा वाक्य लिखित। तो पूर्व वाक्य लिखना है आपको। तो यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन दे दिया है। तो गुरु वशिष्ठ संति वाला ये आप देख सकते हैं, और देख करके इसको आपको जो है उसको उतार लेना। आप पोर्शन का जो है आंसर आपके सामने है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका पहले में गुरु वशिष्ठ संति सतन संतति प्राप्तूनम राजानाम दिलीपम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत, ये हो जाएगा। सेकंड में दिलीपः नया येन धर्मेण च पितृवत प्रजापालनम करोति स्म, और तीसरे में हो जाएगा दिलीपः एक विंशति दिवस पर्याप्तम गोसेवाम अकरोत। इसके बाद में ई जो पूछा गया इसमें अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपरोक्त शीर्षक जो आपको संस्कृत में लिखना था। तो इसका जो उपरोक्त शीर्षक हो जाएगा, ये आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो दिलीपः लिख सकते हैं, राजा दिलीपः लिख सकते हैं, अथवा अन्य कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है वो शीर्षक लिख सकते हैं। इसके बाद में ई पार्ट जो है इसमें आपको निर्देश के हिसाब से जो है आंसर देने थे, जो कि इसके ऑप्शंस अवेलेबल थे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन में ई पार्ट में आपका पहला जो है उसमें ग आ जाता सिंह, उसके बाद में दूसरे में ख आ जाता दिलीपः, तीसरे में आ जाता आपका क कुले, और चौथे में ख आ जाता परिश्रमी। इसके बाद में रचनात्मक कार्य का ऑप्शन नंबर 12 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है। तो आपको एक एप्लीकेशन दी गई थी और उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो पहले का ऑप्शन हो जाता प्रधानाचार्य, दूसरे में आ जाता सविनयम, तीसरे में आ जाता आपका पठामी, चौथे में आ जाता स्थानांतरणम, पाँचवें में आ जाता करिष्यति, छठे में परिवारेण, सातवें में पठिष्यामि, आठवें में प्रदयाय, और नौवें में महती, और 10वें में आज्ञाकारी। तो ये आपके सारे सॉल्यूशंस थे। इसके जो ऑप्शंस दिए हुए थे बस आप उनमें से सेलेक्ट करके आपको लिखना था। इसके बाद आ जाइए 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वें क्वेश्चन में आपको एक चित्र दिया था और उसका जो है चित्र का वर्णन करना था। तो यहाँ पर हमने चित्र का वर्णन करके जो है लिख दिया। आप इसको देख करके पढ़ करके अपने सॉल्यूशंस को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अथवा में इसी का क्वेश्चन आया था तो उसमें आपको जो है अपने अनुच्छेद लेखन था। तो इसमें भी हमने आपको जो है सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा प्रोवाइड कर दिया अथवा का, जिसमें आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं। इसके बाद में 14th क्वेश्चन की बात करें, पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, ये नहीं कि आपको एक दो क्वेश्चन के A to Z आपका अथवा पार्ट भी सॉल्व कर दिया गया है। 14th क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे जो है यहाँ पर उद्यान में फूल खिल रहे हैं, ठीक है, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। तो इनको जो है आपको अनुवाद करना था। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा उद्यान में पुष्पाणि विकसंती, दूसरे का हो जाएगा आपका मेरे पास 5 फल हैं। तो यहाँ पे है मम समीपे
पंच फलानी संति। उसके बाद में तीसरा है दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली या दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। चौथा था कल हम दोनों गोवा गए थे, तो चौथे का हो जाएगा हाँ आवाम गोवा नगरम आगच्छव या गतवंतो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, तो इसका आंसर हो जाता कृपया त्वम मह्यम मदर्थ जलम आन्यम आन्य। उसके बाद में छठा जो है शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, तो इसको शनिवार सरे अहम उत्सवम गमिष्यामि। उसके बाद में सातवां जो पूछा गया था अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो अधुना त्वम पठे है, अथवा लिख सकते थे अधुना त्वया पठनीयम या पठितव्यम। ठीक है, ये से आपके सॉल्यूशन 14 नंबर क्वेश्चन के। 15वां जो है पठिता बोधम में से आया था, तो आ जाइए इसमें पठिता बोधम क्या करना है आपको। गद्यांश जो है इसका है आपके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक अस्ति देवलाख्यो ग्राम वाला जो पैसेज है इसके आंसर्स देने हैं आपको। तो इसका अ पार्ट जो है इसका हो जाएगा क ऑप्शन सही, तो इसमें आ जाएगा क ऑप्शन में आपका क ऑप्शन का आंसर जो हो जाएगा व्याग्रह हो जाएगा। ख जो आपका पूछा गया था सा बुद्धिमती वाले का, तो इसका हो जाएगा मार्गे या गहन कानेन। और ग पूछा गया था राज सिंह कह आसीत, तो यहाँ पे राजपुत्र है। आ पार्ट जो है इसमें पूर्ववाच्येन उत्तरत, तो यहाँ पर तीन आपके पूछे गए थे, तो तीनों के हमने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इनको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करता हूँ। तो इसमें आपको एक श्लोक दिया हुआ था और श्लोक को पढ़ने के बाद में उसके उत्तर देने थे, या पद्यांश कहिए, पद्यांश दिया हुआ था। इस पद्यांश को पद पाठ है, यानी कि यहाँ कविता है, तो इसको पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने थे। तो उत्तर आपको एक पद में देना था। तो पहले का हो जाएगा जीवितम, जिसमें अत्र किम दुर्वहम जातम जो पूछा गया था। उसके बाद में दूसरे में अनिशम हो जाएगा और तीसरे में सूची हो जाएगा। ये तीन क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हो गए। इसके बाद में आ पार्ट जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था आपसे पूर्व वाक्यन उत्तर देना था। तो कालस्य कालाय सचक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, तो इसका जो है हमने आंसर क ख और ग तीनों के जो हैं लिख दिए। आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसमें मयूर वानर के बीच में वार्तालाप होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आ पार्ट का जो हमें सोल्यूशन बनाना था एक पद में उत्तर देने थे। तो कह सगर्व वदती, तो इसका आंसर हो जाता वानर है। दूसरे में ख जो पूछा गया था क्वेश्चन काकः किम वदति, तो मयूर है। सॉरी, नाटस्य कः श्लोकम वदति, तो इसमें मयूर है। और ग पार्ट पूछा गया अरे वानर तृष्णा भव इति कः कथ्यति, तो यहाँ पे ये किसने कहा था, तो यहाँ पे भी मयूर है। आंसर हो जाएगा अ पार्ट का। आ पार्ट के जो आंसर्स हैं वो पूर्व वाक्य में देने थे, तो यहाँ पर क ख ग के तीनों के आंसर हमने जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे, जिसमें आपको मंजूषा दे रखी थी और उनके हिसाब से आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो पहले में आ जाता आपका धर्म प्रदान, और उसके बाद में दूसरे में आ जाता अभ्युदय रयत, और तीसरे में आता परित्यज्य, और चौथे में आता बुढ़ते बुढ़ते ऐसे ही आपका है। इसके बाद में इसका अथवा भी पूछा गया था। इसमें आपको एक जो है श्लोक टाइप में दिया हुआ था, और उसके हिसाब से आपको रिक्त स्थानों की भावार्थ जो पूछा गया था उसमें भरना था, तो हमने यहाँ पे भर दिया है। पहले जो रिक्त स्थान में आया था वो काकस्य आ जाता, दूसरे रिक्त स्थान में आ जाता कृष्ण, और तीसरे में आ जाता वसंतस्य, और चौथे में आ जाता जो है काकः। तो ये 18वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया आपका। अब आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे। 19वें में पूछा गया है आपसे जो है उसको देख लेते हैं हम। तो 19वां लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये है कथान समुची क्रम हिसाब से लिखना था। तो पहले नंबर पे जो आपका जो आंसर है एकः कृषक आसीत, तो ये सही है। उसके बाद में दूसरा जो है इसमें आ जाता 5वां नंबर, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें 5वां है, दूसरे नंबर पे आ जाता तस्य समीपे। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपका आ जाता तयोः वाला। तयोः वाला आपका 8वां नंबर है, इसको आपको तीसरे नंबर पे रखना था। उसके बाद में
चौथे नंबर पे कृषकः वाला आना था जो कि चौथा ही है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आपको सह वाला रखना था जो कि सातवां है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो बता रहा हूँ नंबर सातवां है। उसके बाद में आपको छठा जो है कुद्रह वाला रखना था। तो ये जो है आपका ये छठा है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसको नेक्स्ट रखना था। उसके बाद में पुत्रस्य वाला रखना था जो कि सातवां जो कि आपका दूसरा है। और आठवें में आपको तीसरा वाला ऑप्शन नीचे सबसे लास्ट में आता। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन हुआ संस्कृत का। इसी तरह से हम आपको सभी सेट्स के सॉल्यूशंस जो हैं आपके ए टू जेड यानी 10-10 सेट हैं, सभी सेट्स के सॉल्यूशन बता देंगे। उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो उनको प्रिपेयर कर लीजिए, बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।